डियर स्टूडेंट्स, मेमोरी की डेफिनेशन और उसके 3 इंटररेटेड स्टेजेस पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स या प्रकार होते हैं, स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज में बताऊं तो मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं या 3 टाइप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंसरी या संवेदी स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालिक स्मृति। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंसरी या संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी यानी समथिंग रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन, यानी जो हमारी किससे रिलेटेड है, सेंसरी यानी हमारे सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे आपके सेंस ऑर्गन बेसिकली कौन से, आपके मान लीजिए जो आपके कान हैं, या जिसको हम ईयर या आँखें, जो आपकी आइज़ होती हैं, या आपकी स्किन, यानी जो कुछ भी आप स्पर्श में महसूस करते हैं, जो कुछ भी आप देख के महसूस करते हैं, जो कुछ भी आप सुन के महसूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संवेदीय स्मृति। संवेदीय स्मृति में 2 स्मृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो जो आप आँखों से महसूस करते हैं, जिसको हम आइकॉनिक बोलते हैं चित्र के फॉर्म में। एक वो जो आप कानों से महसूस करते हैं, जिसको हम इकोइक कहते हैं या प्रतिध्वनिक। एक वो जो चित्र के फॉर्म में होती है आइज़ के थ्रू, और एक वो जो ध्वनि के फॉर्म में होती है यानी साउंड के थ्रू। ठीक है, कान के थ्रू होती है, साउंड के फॉर्म में होती है। तो क्योंकि इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये संवेदीय या हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनके द्वारा सबसे पहले रिसीव होती है। जैसे कि मेरी आवाज़ अगर आपके कानों में जा रही है तो वो कौन सी मेमोरी है, प्रतिध्वनिक मेमोरी। सबसे पहले जो आवाज़ जा रही है, सबसे पहले जो आपको कानों में आके हिट कर रही है, वो क्या है, वो इकोइक मेमोरी है। नेक्स्ट, जो अगर आप इस ये लिखा हुआ देख रहे हैं, तो जैसे ही आपकी नज़र इस पे जा रही है, ये क्या है, ये आइकॉनिक मेमोरी है। तो हमेशा याद रखेंगे, जो आइकॉनिक मेमोरी होती है उसका समय 1 सेकेंड या उससे भी कम का हो सकता है। जो इकोइक मेमोरी होती है यानी जो ध्वनिक मेमोरी होती है, वो चित्रात्मक मेमोरी से थोड़ी सी क्या होती है, बड़ी होती है, यानी ये 10 सेकेंड तक भी हो सकती है। ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा बड़ी होती है, तो कौन सी प्रतिध्वनिक ज़्यादा बड़ी होती है। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि ये जो मेमोरी होती है, इसको एक तो ये संवेदी, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से रिसीव की जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मेमोरी है, ये बहुत फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मतलब एक इन्फॉर्मेशन आई, जैसे आपने अभी मैं आपसे कितनी बातें कर चुकी है ना, आ रही वो बातें आपने सुनी, फिर मैंने दूसरी बात कही, फिर आपने वो बात चली गई, फिर मैंने तीसरी बात कही। तो क्या हो रहा है, यानी चीज़ें आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं। तो यानी इसी जो आपकी सेंसरी स्मृति होती है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है यानी वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन, आप देखिए, आप एक समय में कितनी चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, मतलब अभी आपने एक चीज़ देखी, फिर आप दूसरी चीज़ देखने लगोगे, फिर आप तीसरी चीज़ देखने लग जाओगे। तो वो क्या है, एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चेंज होती जा रही है। वैसी आवाज़ें भी चेंज होती रहती हैं, अभी आप कुछ सुन रहे हो, फिर कुछ सुन रहे हो, यानी अलग अलग समय पर, मतलब प्रति सेकंड अगर भी मैं कहूँ कि हर समय कुछ दूसरी दूसरी चीज़ें आपकी आंखों को और आपके कानों को महसूस हो रही हैं। तो यानी इसीलिए कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो अगर मैं बोलूँ कि इसका जो ड्यूरेशन होता है, यानी जो इसका टाइम लिमिट होता है, वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि जल्दी जल्दी से चीज़ें क्या होती रहती हैं, आती हैं और गायब होती जाती हैं, आती हैं और गायब होती जाती हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि सेंसरी मेमोरी का जो ड्यूरेशन होता है, यानी इसका जो टाइम लिमिट होता है, वो बहुत ही, स्टोरेज जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। सॉरी, जो इसका स्टोरेज ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ों को आप सुन भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, तो कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या होती जाती हैं, गायब होती जाती हैं, फिर उसकी जगह नई चीज़ें ले लेती हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे अभी तक हम कितनी बातें सुन चुके हैं ना, कि तो वो क्या है, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, वो सारी क्या हो रही है, आपको सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, और उसकी जगह दूसरी बातें आती जा रही हैं। तो वो क्या है, वो सेंसरी मेमोरी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकेंड जो दूसरी मेमोरी होती है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, देखिए जिन भी इंफॉर्मेशन पे आपको याद रखना है कि जिन भी इंफॉर्मेशन पे हम ध्यान देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी इन्फॉर्मेशन आती जा रही है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन पे तो हम ध्यान नहीं देते हैं ना। लेकिन जिन इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, वो चली जाएगी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे। पहले इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे सेंस ऑर्गन में, यानी सेंसरी मेमोरी। उसके बाद जिन इन्फॉर्मेशन पे हम ध्यान देंगे, जिनको हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे, वो कहाँ चली जाएगी, हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी आप याद रखेंगे, इसकी ड्यूरेशन जो होती है, ये कितनी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी, वो 20 से 30 सेकंड तक के लिए वहाँ पे ठहरेगी।
ठीक है, 20 से 30 सेकंड के लिए ठहरेगी और एक समय में आप 7 ± 2 या मतलब यानी 5 से लेकर 9 आइटम्स एक समय में आप एक साथ अब मतलब आप उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं या उस पर ध्यान दे सकते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग के सेंस ऑर्गन की एक कैपेसिटी होती है, हम अनलिमिटेड चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। तभी तो आप देखेंगे कि गाड़ी का नंबर जो होता है या टेलीफोन नंबर वो जो होते हैं वो 10 से ज़्यादा बड़े डिजिट के नहीं होते, या कार के जो नंबर होते हैं पीछे वो भी बहुत लंबे डिजिट के नहीं होते, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्यों इतने जो कार के पीछे जो नंबर प्लेट पे नंबर होते हैं वो इतने कम डिजिट के क्यों रखे जाते हैं, ताकि तुरंत देख के आप उसका नंबर पहचान सकें, आप उसको याद रख सकें। क्योंकि आपकी जो लघु कालीन स्मृति है वो 5 से लेकर 9 आइटम्स तक ही एक समय में उसको वो कैच कर सकती है या ग्रास्प कर सकती है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि लघुकालीन स्मृति की कैपेसिटी कितनी होती है, तो 5 से लेकर 9 आइटम, या जिसको हम 7 ± 2 भी कहते हैं। ये किसने दिया था? ये मिलर ने बताया था इसके बारे में। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? ये 20 से 30 सेकंड तक आपके मतलब आपके मेमोरी स्टोर में स्टोर रह सकती है। लेकिन अगर आप इसको बार बार दोहराएंगे तो इसका काल क्या हो जाएगा? इसका बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको दोहराएंगे नहीं तो ये 20 से 30 सेकंड के बाद वहाँ से गायब हो जाएगी। इसी को याद रखेंगे, जो वर्किंग मेमोरी है वो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही पार्ट है। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि इन्फॉर्मेशन एसटीएम से 20 से 30 सेकंड में गायब हो जाएगी, लेकिन जिस इन्फॉर्मेशन को आप रिहर्सल करेंगे, जिनको आप याद रखेंगे, ठीक है, जिनको आप रिवाइज करेंगे, यहाँ पे रिहर्सल से क्या मतलब है? रिवीजन से। जिसको आप रिवाइज करेंगे वो कहाँ चली जाएगी? वो चली जाएगी आपके एलटीएम में या लॉन्ग टर्म मेमोरी में। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसकी जो ड्यूरेशन होती है, यानी उसका जो समय होता है वो भी अनलिमिटेड होता है, ठीक है, वो भी अनलिमिटेड है। और इसका जो कैपेसिटी है, यानी कितनी इन्फॉर्मेशन आपके एलटीएम में स्टोर हो पाएंगी, ये भी अनलिमिटेड है, ठीक है। यानी आप देखेंगे, अगर आप सोचें तो आपके एलटीएम में आपकी बचपन की यादें भी हैं और कितनी सारी अब तक की यादें हैं। यानी जो एलटीएम होता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी की कोई सीमा नहीं है, ना ही उसके ड्यूरेशन की कोई सीमा है। इन्फॉर्मेशन लंबे लंबे समय तक, सालों सालों स्टोर रह सकती है, ठीक है। अब इसके टाइप क्या है? इसके 2 टाइप होते हैं मेनली, जिसको हम कहते हैं घोषणात्मक या अघोषणात्मक या प्रक्रियात्मक, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव। देखिए, यहाँ पे डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव का क्या मतलब है? कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती हैं जिनको हम मुंह से बोल के बता सकते हैं, यानी शब्दों में बता सकते हैं। तो जिस इन्फॉर्मेशन को आप शब्दों में बता सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, या मैं आपको बोलूँ कि कल हमने गांधी जयंती मनाई, या कल हमने सपोज़ कोई भी दिवाली मनाई या जो भी किया, तो ये क्या, यानी मैं मुंह से बोल के बता पा रही हूँ ना। तो जो भी चीज़ें मैं मुंह से बोल के बता पा रही हूँ, यानी डिक्लेयर कर पा रही हूँ, जिसकी मैं घोषणा कर पा रही हूँ, उसको हम कहते हैं घोषणात्मक मेमोरी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मुँह से बोल के नहीं बता सकते। जैसे आप ये सोचिए कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है, या साइकिल कैसे चलाई जाती है। साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो ये तो आप बता सकते हो कि भाई पैडल चला के चलाई जा सकती है। लेकिन जो चलाने का तरीका है कि पैर कैसे मूव करेंगे, या आपने हाथ के कहाँ पे रखा हुआ था, या गाड़ी में जब गाड़ी चलाते हैं तो आप किस तरह से ब्रेक दबाते हैं, स्टीयरिंग किस तरह से आप उसको मूव करते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब आपकी अघोषणात्मक यानी प्रोसीजरल मेमोरी है कि कोई काम कैसे किया जाए। अब फुटबॉल खेलने अगर आप किसी को सिखाएंगे तो आप फुटबॉल खेलने की एक स्मृति है जो सिर्फ क्या है, सिर्फ एक प्रोसीजर के फॉर्म में है। आप किसी को मुंह से बोल के नहीं बता सकते कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है या ये सारी चीज़ें, है ना, वो तो एक अलग बात है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो जहाँ पे प्रक्रिया आपको याद रखनी है वो है आपकी नॉन डिक्लेरेटिव या प्रोसीजरल मेमोरी। अब डिक्लेरेटिव मेमोरी को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है प्रासंगिक, ठीक है, यहाँ पे जिसको हम कहते हैं एपिसोडिक, जो हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि कल मैंने दिवाली मनाई, या कल मैं मार्केट गई, या कल मैंने अपने लिए ये सामान खरीदा, वो सामान खरीदा। तो ये क्या है? ये घोषणात्मक मेमोरी है, लेकिन एपिसोडिक है, यानी किसी एपिसोड या किसी घटना से रिलेटेड है कि कल मैंने ऐसे किया, कल मैंने वैसे किया, ठीक है, कल हमारे स्कूल में ये सेलिब्रेट हुआ। तो ये क्या है? ये मेरी
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या कुछ ऐसी घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सीमेंटिक मेमोरी क्या होती है, उसको भी सीमेंटिक यानी अर्थगत मेमोरी होती है, जिसको भी मैं मुंह से बोल के बता सकती हूँ या हम लोग मुंह से बोल के बता सकते हैं, लेकिन ये हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होती है, ये होती है जनरल नॉलेज से रिलेटेड। जैसे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो ये कोई मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ नहीं है या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी हम ये एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ है। जैसे कि वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H2O है तो ये क्या है, ये एक जनरल नॉलेज की चीज़ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थगत मेमोरी है। लेकिन क्योंकि आप इसको बोल के बता सकते हैं तो ये हो गई आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट हैं, ये आप याद रखेंगे, जो कि जिसकी कैपेसिटी भी अनलिमिटेड होती है और ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड होती है। थैंक यू सो मच।